अंपायरों ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला हुआ है। एक जमाने के वो भी शहंशाह थे, लेकिन आज अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं इस आजाद मैदान टोंडरे के ऊपर। तमाम दर्शक टकटकी के साथ देख रहे, ये मंच पूरी तरह से हमारा निखर गया है। हमारे मंच के ऊपर तमाम अतिथि बैठे हुए, और अतिथि देवो भव यह भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है। मेहमान जो हमारे लिए होते हैं वो भगवान के समान होते। और राज कपूर साहब जी ने एक बात कही थी, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मैच की शुरुआत होने जा रही है। माननीय श्री आमदार बालराम पाटिल चषक 2023 का आयोजन, टूर्नामेंट का पहला दिन। एक बार फिर से दोनों अंपायर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे और वो सिग्नल देंगे तब मैच को शुरुआत होगी। सभी हमारे अतिथि बैठे हुए हैं और टकटकी के साथ वो इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए मौजूद है। और सुबह के सत्र में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। पहला मैंडेटरी पावर प्ले की शुरुआत करने जा रहे गेंदबाज निखिल गोवारी। बिलकुल इथं बघा जी तार आहे, तारेला जर चेंडू लागला आणि जर कॅच पकडली तो खेळाडू आउट आहे। तारेला लागून जर चेंडू डायरेक्ट बाहर गेला तो षटकारच है। धन्यवाद। तो चलते हैं मैदान के अंदर। केंद्र बिंदु है टोंडरे का आजाद मैदान। जागो जाबाज टीमें माननीय श्री आमदार बालराम पाटिल साहब ट्रॉफी के लिए आपस में तगड़े रहे। वंदे को मातरम। बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की। जय कहे भारत भारती, बोलो हिंदुस्तान की खड़क। और पहली शुरुआत है, सामना करने के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मिस्टर कुणाल तारेकर स्ट्राइक के ऊपर, केतन मेहर नॉन स्ट्राइकर एंड पे। गेंदबाजी की बाउंडर निखिल गोवारी की पहली गेंद, भोसले सर जी का इशारा, राइट आर्म ओवर द विकेट। और पहली गेंद रिवर्स स्वीप, लेकिन पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। दायरे के अंदर रन लेने का कोई मौका नहीं है। काफी ये कड़ा संघर्ष है, कड़ा मुकाबला है। आज के दिन में सभी लड़ते काफी मजबूत है। दूसरी गेंद निखिल गोवारी की। इस बार याद है कि ये लेग स्लिप जो है वहां खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन लेग स्टंप के ज्यादा बार अंपायर हीरामन भोसले सर जी ने उसे वाइड घोषित किया। और अतिरिक्त रनों के साथ सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का खाता ओपन हो चुका है। स्कोर 1। दायरे के अंदर 7 खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी बाउंड्री में तैनात है। एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर। ऑन सा बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां। एक सिंगल के साथ या केतन मेहर ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 2 के घर में। पारगांव बोले तो क्रिकेट की पंडरी है। इस गांव ने बड़े बड़े खिलाड़ी इस रायगढ़ जिले के लिए दिए हुए। आप देख सकते हैं सोनिया गायकवाड़ जी, नरेश दादा गायकवाड़ जी, आकाश तारेकर जी, सुमित जी धोंगड़े, और इस बार देखा जाए उनके ये सभी यंगस्टार भी खिलाड़ी है। और उनके सामने भी उतनी तगड़ी मजबूत बारगा कामले की गांव की टीम जय हनुमान कामोटे। इस बार बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे। जब तक एक मिलेगा केतन मेहर को। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अपना खाता ओपन किया और इस एक सिंगल के साथ सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का स्कोर 3 के घर में। पारगांव बोले तो हमारे सम्मानीय अनंत तारेकर साहब, इनकी भी याद आती है। उनके गांव का ये गांव की टीम है। इस ओवर की 3 गेंदें शेष। कुणाल के लिए ऑन साइड के ऊपर टर्न किया गेंद को, लेकिन जहां लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद को फील्ड किया। जब तक एक मिलेगा, एक सिंगल के साथ कुणाल तारेकर पहुंचे 2 पे। पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 4 के घर में। और इस ओवर की 2 ही गेंदें शेष है, क्योंकि ये पहला मैंडेटरी पावर प्ले। एक 5 स्लिप है, एक गली है, एक पॉइंट है, एक शॉर्ट कवर ऑफ साइड के ऊपर। ऑन साइड के ऊपर इस बार देखा जाए एक लेग स्लिप है, शॉर्ट स्क्वायर ले, और 2 खिलाड़ी बॉन्ड लाइन पे तैनात है। और ऑन साइड के ऊपर लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग मजबूत है। इस स्थिति में गेंद को पकड़ने के लिए कोई रन नहीं। इस गेंद के ऊपर बढ़िया गेंदबाजी चल रही है निखिल गोवारी की। पहले मैंडेटरी पावर प्ले में पारगांव को रन नहीं मिल रहे और अंतिम बॉल शेष है। केतन इस बार याद है कि ये
आउट। और इसी के साथ बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, कॉट बिहाइंड द विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में केतन मेहर 1 रन बना के बैक टू द डगआउट दीजिए। हाँ बिल्कुल, गणपति बापा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, जय शिवराय। और पहला ओवर खत्म हो चुका। आखिरी गेंद के ऊपर सफलता लेने में गेंदबाज कामयाब बने निखिल गोवारी। निखिल गोवारी को पहली सफलता मिली और पहली सफलता जय हनुमान कामोटी टीम को। टीम का टोटल स्कोर देखा जाए पारगांव का 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज तो बारके को पहनता नहीं, क्या यार बोलेगा, इतना बड़ा स्टार खिलाड़ी को पहचान नहीं रहा तो नाम पूछ रहा है। बाहर क्या काम ले गेंदबाजी के बागडोर संभालने के लिए फिनिशर। और उन्होंने ट्रॉम्बे में क्या बल्लेबाजी की थी, बहुत ही बढ़िया। कांबले कांबले की फुल टॉस गेंद को इस बार देखा जाए मिड विकेट एरिया के ऊपर गेंद चली गई है। इस बार कुणाल तारेकर के बल्ले से शानदार चौका। दूसरी गेंद बार का काम लेगी कोठे का पहला पारी का दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले कैप्टन। और इस बार वोड रेवसी लेकिन पकड़ जाएंगे। देखिए इस बार देखा जाए कुणाल तारेकर चिढ़ गए। थँक यू डीजे। आमदार बाळराम पाटील चषक 2023 2 वर्षानंतर ही स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आली। कोरोना काल होता, थोडी थांबली खोलंबली, परंतु आयोजकांनी न थकता न हारता जे प्रयत्न केले त्या प्रयत्नाला फायनली यश आलं आणि नवीन ही स्पर्धा जोमाने जोशाने ती आली। तर व्यासपीठावरती सन्माननीय क्लेनमार्क या कंपनीचे सन्माननीय मान्यवर उद्धव साहेब यांचा सन्मान केला जाईल। मी एकनाथजी साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते उद्धव साहेबांचा सन्मान करावा। पाहुण्यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय। आयोजक आमदार बाळराम पाटील चषक 2023 क्लेनमार्क तलोजा MIDC मधील एक नामांकित कंपनी, अगदी डोंगराचा पाडा या गावाच्या जवळ, आणि या कंपनीतील उद्धव साहेब यांचा शुभ सन्मान। सन्मानाचं प्रतीक सौंदर्याचा पुष्पगुच्छ, सन्मान चिन्ह आणि माळेची प्रेमळ शाल उद्धव साहेबांना दिली जाते, कारण त्यांना लवकर जायचं आहे, त्यामुळे आपण ऑन मॅच सन्मान पाहतोय कंपनीमध्ये। क्लेनमार्क उद्धव साहेब आपका हार्दिक स्वागत है। प्रकाश जी सोनावने यांचा सन्मान केला जाईल। क्लेनमार्क कंपनी से वो भी यहाँ पर तशरीफ लाते हुए उनका भी सम्मान। प्रकाश जी सोनावने खूबसूरत शॉल, मोमेंटो और इस टूर्नामेंट का प्यार उन्हें यहाँ पर दिया जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ बैक टू मैच। आइए चलते एक और बार फिर से एक मशहूर कमेंटेटर अमित सर के पास। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण जी टेम्बे, इनका सुमधुर आवाज आप सुनने सभी ने सुना। ऑफ ड्राइव किया था इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई थी। इस एक सिंगल के साथ स्कोर 10 के घर में। मेरे वॉट शॉट यार, कवर के ऊपर भाग गई गेंद, 4 का इजाफा हो सकता है। विशाल जी पाटिल सर जी का इशारा, बेहतरीन जवाब। आज 14 स्कोर हो चुका है। शानदार स्ट्रोक और आखिरी गेंद शेष है।
इस बाउंड्री लगाई इस बार अमीर तारेकर पहुंचे 5 पे। पारगांव टीम का स्कोर इस बार देखा है 14, 2 विकेट के नुकसान पे। दोनों सलामी बल्लेबाज कुणाल और केतन वापस गए ड्रेसिंग रूम में। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले है। बरका कामले कोटे का पहला और पारी का ये दूसरा और आखिरी गेंद। बिल्कुल इस बार कवर को चीरती हुई एक बार फिर से गेंद चली गई है। क्या बाउंड्री हो सकती है क्या, लेकिन फील्डर आए गेंद को उठाने के लिए। बढ़िया से चलो और इसी के साथ ये तीसरा रन पूरा कर दिया। इसे रन चुराना कहते हैं। चतुराई क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेजी काम चल सकता है तो इस बार बैट्समैन ने फायदा उठाया और 3 रनों के साथ सतगुरु सीमेंट सप्लाईज पारगांव टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 17 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर के बाद 18 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। प्रभु रामचंद्र जी ने दिया हुआ ये पिता दशरथ को वचन और वहां से ये चालू हो गया। हाँ 17 इंदुरकर महाराज ने ऐसे आवाज ठोका था ना अजूली में। आज इधर है बहुत भारी, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट चीट फार। निखिल गोवारी अपने कोटे का इस बार दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेके एक सिंगल लेंगे। इस बार अमीर तारेकर पहुंचे एक सिंगल के साथ। देखा जाए मेरे हिसाब से 9 पे और टीम का स्कोर पहुंचा है 18 के घर में। स्ट्राइक के ऊपर इस बार रोशन मेहर। गोवारी जिन्होंने पहला ओवर काफी जबरदस्त फेंका। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बॉल थी लेकिन ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई है। लाइन भटक गई है। गति अच्छी थी लेकिन दिशा खराब थी। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। इस बार देखा जाए 19 के घर में एक 5 स्लीप, एक गली है, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर है ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर दायरे के अंदर लेग स्लिप है और बाकी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात है। वो स्लो बॉल बने आई। देखिए एक बार चकमा दिया। यह है गोवारी की खासियत। और इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। टीम का स्कोर 19 के घर में। टॉस जीता है जय हनुमान कामोडी टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला और आज के दिन की यह पहली मैच। और बहुत ही बढ़िया बॉल देगी। ये टप्पा आगे जरूर फेंका था। इसे खेलने गए थे ऑन साइड के ऊपर और हमें हमेशा कहते हैं ना कि गेंद का जो टप्पा वो क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है बॉलर की। और बॉलर ने सही टप्पा फेंका। टप्पा अचूक चाहिए अपने पास। जो इस बार देखा जाए रोशन मेहर को चकमा दिया। 3 गेंदों का सामना किया। चौथी गेंद इस बार या आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी है। अंपायर से जरूर वाइड मांग रहे लेकिन भोसले सर कह रहे कि इस बार थोड़ी गेंद बार कट हो रही है। पूरी तरह से चकमा दे रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी निखिल गोहारी की। क्या इस बार क्या मार खाने के बाद वापसी भरी गेंदबाजी कर रहे निखिल और हवा में टॉपेज। और इसी के साथ विकेट नंबर पारगांव टीम का तीसरा गिरता हुआ। इस बार यह बल्लेबाज वापस जा रहे हैं रोशन मेहर। 4 गेंदों का सामना किया, 1 रन बना के बैक टू द डगआउट। 19 पे तीसरा विकेट गिरता हुआ डीजे। आज फीट ऊंचाई की ट्रॉफी ऐसा लाना चाहिए आयोजन में। नहीं तो कई आयोजन में हो जाते हैं ट्रॉफी इतनी छोटी। अरे पैसों का तो बाटअप हो जाता है। 4 दिन में पता चलेगा आपको फाइनल के तौर के ऊपर क्या होता है। लेकिन ट्रॉफी जब जाती है ना तो लोगों का दिल खुश हो जाता है। ऐसी ट्रॉफी कई गोरी को देखकर भी स्कोरर का दिल खुलता है ना। उसे ट्रॉफी देख के मेरा भी दिल खुल गया। देख कैसा हंस रहा है। अंतिम बॉल शेष है। व्हाट अ गेंदबाजी इस बार यहाँ निखिल गोवारी की।
प्रफुल्ल मोगल इस बार स्ट्राइक के ऊपर एक खूंखार खप्पू प्लेयर इस बार मैदान के अंदर 5 गेंदों में 1 रन देके एक सफलता हासिल किया। ये पैनापन आरंभिक गेंदबाज की। बोल्ड क्लीन बॉल, डंडा अस्त व्यस्त, प्रफुल्ल मोगल को आते ही चलता कर दिया। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर तुरंत पेशेंट को डिस्चार्ज देते, वैसे सम्राट का हो जाए आटा या रेलवे का हो जाए पाटा, जाने वाले को हम कर देता ठोक। पेट में से सांप पैदा होता था तो किसी के पेट में से बाप पैदा होता था, मगर जिजाऊ ऐसी मां थी यारो जिसके पेट में से बापों का बाप शिवाजी पैदा हुआ था। क्या गेंदबाजी की ये देखिए, निखिल गोवारी ने इस बार पारगांव की टीम की कमर तोड़ की है और 19 रन बन चुके और 4 विकेट मैदान से बाहर चले गए हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो विकेट है ये 3 विकेट हासिल करने में यहां पूरी तरह से गोवारी का काफी बड़ा योगदान है गेंदबाजी में। 3 विकेट ले उन्होंने, रन दिए मेरे हिसाब से 6 रन देके। रोशन मात्रे इनसाइड आउट, फील्डर मौजूद है, लपक लिया कैच। विकेट नंबर इस बार देखा जाए 5वां ड्रेसिंग रूम में। बल्लेबाज चले आमिर तारेकर 9 रन बना के बैक टू द डग आउट। याच वेळी शिवसेना उपशहर प्रमुख तलोदा तोंडरेचे सन्माननीय श्री हरेश नामदेव पाटील साहेब यांच्या वतीनं आमच्या या टुर्नामेंटसाठी 5,000 रुपयाचं डोनेशन आलेलं आहे। मंडल आभारी आहे। 5 विकेट बाहर चले गए। हाथ है गेंदबाज इस बार देखा जाए रोशन मात्रे, जिन्होंने सफलता हासिल किया खुद के लिए और टीम के लिए 5वीं सफलता। टीम का स्कोर 19 के घर में 5 विकेट के नुकसान पे। नहीं बल्लेबाज नीरज तारेकर। प्रवीण मुकल के बाद नीरज आए हैं इस बार यहाँ और ये भाग गई। ये लॉन्ग स्टॉप के ऊपर ब्लैक स्क्रीन के सामने पप्पी लेने के लिए 4। के बदला स्कोर 23 के घर में एक मैराथन इनिंग खेलना पड़ेगा संकट में पारगांव टीम। नीरज तारेकर 4 के साथ खाता ओपन। इस बार शॉट हम पुल किया है लेकिन हवा में फील्डर मौजूद नहीं है कोई। नो मैंस लैंड में डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद गई थी लेकिन डीप स्क्वायर लेग के ऊपर आई है। तीसरे के लिए पलट चुके थे मगर 2 ही रन मिलेंगे। बल्लेबाज नीरज तारेकर को 2 के साथ नीरज तारेकर पहुंचे 6 पे। टीम का स्कोर पहुंचे 25 जून 1932 को कर्नल सीके नेहरू साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पहला टेस्ट क्रिकेट खेला और 25 जून 1983 को हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता कपिल देव साहब के नेतृत्व में। बहुत ही बढ़िया बॉल, बैक टू द बॉलर। क्या आप अपने फॉलोअर में फील्डिंग देखी है? जैसे कई बार शेर जब शिकार करने के लिए हिरन को पकड़ने जाते और उसके बाद अपने पोजीशन में पकड़ लेते, उसी तरह से गेंद को पकड़ लिया। व्हाट अ फील्डिंग। 25 स्कोर, 2 गेंदें शेष, चौथे ओवर की। नीरज ने खेला हुआ शॉट, फील्डर कोई मौजूद नहीं है, कैच मिलना असंभव। नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए और ये तीसरे। अरे कामोटे वाले ऐसे हाथ में रखेंगे तो क्या होगा? ये कोई गुल्ली डंडा का खेल नहीं है। 3 रन इकट्ठा किया, इसे कहते हैं चोरी करना। हमारे आंखों के सामने ही चोरी हो गई। हाँ, भार्गव भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, लॉन्ग ऑफ बॉलर और बॉलर भी देख रहा है क्या हुआ हमारे साथ। चतुराई इंपॉर्टेंट बात है। आखिरी गेंद शेष और 3 के साथ स्कोर 28।
जानबूझकर आप करते नहीं, लेकिन जो चल रहा है उसका बखान देने का हमारा आद्य कर्तव्य है। 28 पे स्कोर जा चुका है नीरज तारेकर। और इस बार यहाँ माफ कीजिए प्रवीण मोकल गए थे इस शॉट को खेलने के लिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 4 ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते सतगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम का स्कोर पहुंच चुका है 28 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर के बाद आने वाली 6 गेंदें शेष, पारी का स्लॉग ओवर शेष है, डेथ ओवर शेष है, हनामारी का ये ओवर है। आजाद मैदान टोंडरे के ऊपर, टोंडरे के मैदान के ऊपर श्री राम विठ्ठल रुक्मई व गांव देकर के डोंगराचा पाड़ा आयोजित माननीय श्री आमदार बालराम पाटिल चषक 2023 का 9वां साल का खूबसूरत आयोजन दीजिए। आप सभी को हम मंत्र मुग्ध करने के लिए है हमारे साथी कमेंटर हिंदी के मशहूर प्रवीण जी टेम्बे सर, उनके साथ हमारे रोशन जी पाटिल, मैनमम सिरौली। रोशन पाटिल और हम मिलते जलते, लेकिन प्रवीण टेम्बे जी इनके साथ आज हमें बैठने का और कमेंट्री करने का सौभाग्य मिलेगा। हम बहुत मजे के साथ आपके साथ यहाँ आंखों देखा बताएंगे, क्योंकि लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी को जो वीएस लक्ष्मण साहब जी ने प्रश्न पूछा था कि सनी भाई आप होते तो बेहतर मजा हो जाता है, तभी गावस्कर साहब जी ने कह दिया ऐसी कोई बात नहीं लक्ष्मण, ये हमारी संगति है और कमेंट्री संगीत है। फुल टॉस गेंद सामने और ये पैरेलल छक्का, इनिंग का पहला 6 रन। चौतीस रन बन चुके, 34 का सैकड़ा पार करने वाले पहले हमारे भूतपूर्व कैप्टन लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, कोई रन नहीं इस बार मिल चुकी है। नीरज तारेकर एक साइड से सेट हो चुके, जो व्यक्तिगत मेरे हिसाब से देखा जाए 15 पे खेल रही सोनू की, और इस बार ये खराब गेंद सोनू की, ज्यादा गेंद बाहर चली गई। अंपायर ईरान भोसले जी ने अपने दोनों पंख खोले के इशारा दिया कि वाइड है, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 35, 5 विकेट के नुकसान पे। और इस बार फुल लेंथ की ये गेंद थी, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात है। मिलेंगे एक सिंगल पारगांव टीम को, एक सिंगल के साथ नीरज तारेकर पहुंचे 16 पे, और टीम का स्कोर पहुंचे पारगांव का 36, 5 विकेट के नुकसान पे। 3 गेंदों का शेष खेल इस आखिरी ओवर का। और इस बार बल्ले का अंदरूनी किनार लगा, गेंद चली गई। इस बार डीप बैकवर्ड्स के लिए खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, लेकिन एक ही सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ प्रवीण मोकल जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया, और टीम का स्कोर पहुंच चुका है 37 के घर में 37। आखिरी 2 गेंदें शेष, और इस बार देखिए वाइड यॉर्कर फेंका है आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को। बल्लेबाज तारेकर को खेलने के लिए इस गेंद ने मजबूर किया है। बेहतरीन सोनू पाटिल की ये गेंद, और आखिरी गेंद शेष इस इनिंग की। अंतिम बॉल, ये उड़ाया, खिली जंपा, खुश हुई रंबा, देखा पड़े लंबा और छक्के मारा खंबा। आखिरी गेंद के ऊपर छक्का लगाकर इस इनिंग की समाप्ति की है नीरज तारेकर ने, और 6 के साथ स्कोर 43। और जीतने के लिए जय हनुमान कामोडी टीम को चाहिए 44 रन 30 गेंदों में। अनुचितों का खेल क्रिकेट है, और क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है। क्रिकेट बेहतर रोमांचक खेल है, लेकिन 30 गेंदों में 44 रन इकट्ठा करने में पारगांव की कैसी होगी गेंदबाजी, जय हनुमान कामोडी की कैसी होगी बल्लेबाजी। प्रश्न तो आपके सामने खड़ा कर दिया, उत्तर देने के लिए आइए कामोडी टीम ड्रेसिंग रूम में। यस, तो इस बीच ये 44 का पीछा करने में इस बार कामोडी टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी, पारगांव की गेंदबाजी कैसी होगी, वक्त बताएगा। क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है, लेकिन हम थँक्यू। स्वागत कक्षामध्ये सन्माननीय पाहुणे गोदरेज टायसन्स फूड्स कंपनीचे सुरेश बोराटे साहेब यांचा शुभ सन्मान केला जाईल। मी सन्माननीय मेजबान आयोजकांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते सुरेश बोराटे साहेबांचा सन्मान करावा। गेस्ट इज अवर गॉड। पाहुणे आमच्या मंचावरती जेव्हा येतात ना,
त्यांचा शुभ सन्मान करणं आमचं परम कर्तव्य आणि एक कर्तव्य बजावत असताना आमचे सन्माननीय आयोजक एकनाथजी पाटील, सन्माननीय विजय भोईर या पाहुण्यांना विनंती आहे की आपण स्वागत कक्षामध्ये जॉईन करा. विजयजी भोईर यांचा आम्ही सन्मान करू. भारतीय संस्कृती, महाराष्ट्राची परंपरा, आलेले पाहुणे आम्हाला देवा समान असतात. गेस्ट इज अवर गॉड आणि त्यांचा आज सन्मान आम्ही करतोय. सुंदर शॉल, प्रेमामध्ये पाडणारी, मायेचं प्रतीक, स्पर्धेचा मोमेंटो आणि सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ गुलदस्ता देऊन पाहुण्यांचा सन्मान केला जातोय. सन्माननीय पाहुणे विजयजी भोईर यांचा यथोचित सन्मान आम्ही करतोय. सन्माननीय तर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर आपण जाहीर करू, परंतु टॉससाठी इन्व्हाइट करूया शेरदिल 11 म्हात्रेपाडा. त्यांच्या विरोधात संघ केलेले कृतांना 11 वाशीगाव. दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे टॉससाठी या. पहिला आणि फायनल ऑफिशियल कॉल टीम वाशीगाव आणि टीम म्हात्रेपाडा. पहिल्यांदा वाशीगाव MIDC मध्ये येतोय, तलोजामध्ये, आणि मला वाटतं बालरामपेठे चषकाच्या आयोजकाने त्यांना आणलंय. क्या बात आहे. कारण मोठमोठे संघ पाहण्यासाठी लोक येतात, बडे बडे खिलाडी, आणि त्यामुळे आज चांगले खेळाडू तुम्ही पाहाल वाशीगाववरून आणि म्हात्रेपाडावरून. तलोजाचे आमचे दीपक शेठ पाटील स्पॉन्सर, त्यांची टीम कृतज्ञ 11 वाशीगाव तुम्ही इथे पाहाल. पाहुण्यांचा आपण शुभ सन्मान करूया, परंतु टॉससाठी पुन्हा एकदा आमंत्रित करूया टीम म्हात्रेपाडा संघाचा संघनायक, टीम वाशीगाव संघाचा संघनायक. तुम्हाला फायनल ऑफिशियल कॉल आहे. आपण लवकरात लवकर टॉससाठी या. स्वागत कक्षामध्ये सन्मान केला जाईल. सन्माननीय पाहुणे सन्माननीय विनोदजी नायर यांचा शुभ सन्मान केला जाईल. लाईक ऑसेनिक या कंपनीचे ते मॅनेजर आहेत, त्यांचं मी स्वागत करतोय. ठोंगरचापाडा गाव संपूर्ण तलोजा MIDCच्या मधोमध बसलाय आणि भरपूर कंपन्या आहेत, त्यामुळे त्या कंपनीचे मॅनेजर, CEO, त्यानंतर VP, तुम्हाला असे अनेक पाहुणे या व्यासपीठावरती पाहायला मिळतील. विनोदजी नायर सर यांचा मी सन्मान करतोय. बालराम पाटील चषक 2023. सन्माननीय विजय पठाणे सर यांचा सन्मान केला जाईल. विजयजी पठाणे, आपण स्वागत कक्ष जॉईन करा. पहिली मॅच म्हटली ना तर धावपळ असते, भरपूर पाहुणे येतात कारण ओपनिंग सेरेमनी, त्यामुळे तुम्ही 2 स्क्रीनवरती मॅच पाहाल. प्राप्ती लाईव्ह एक टेक्निकल टीम आहे त्यांच्याकडे, तुम्ही एका बाजूला मॅच पाहाल, एका बाजूला स्वागत. यानंतर सन्मान करूया ज्यांची नाईट रजनी आतुरता असेल, ग्रामस्थ मंडल चषक याच मैदानावर तोंडरेचं हे मैदान सजलं जाईल. नाईट रजनीमध्ये शिवसेना उपशहर प्रमुख तलोजा तोंडरे गाव की आन बान शान हरीश नामदेव पाटील साहेबांचा सन्मान केला जाईल. ज्यांच्या वतीने या स्पर्धेला 5,000 रुपयाचं आर्थिक योगदान आमचे दिलदार आणि दिलखुश व्यक्तिमत्व हरीश शेठ नामदेव पाटील तोंडरे गाव की पहचान यांच्या वतीने आम्ही यांचा इथे सन्मान करतोय. आयोजकांच्या शुभ हस्ते शुभ सन्मान. सन्माननीय हरेजी नामदेव पाटील शिवसेना उपशहर प्रमुख तळोजा जे तोंडरे गावचे ग्रामस्थ आहेत आणि यांच्या वतीनं या स्पर्धेकरिता रोख रक्कम 5,000 रुपयाचं कॅश प्राईज दादा आपलं मनस्वी आभार करणं. ग्रामस्थ मंडळ तोंडरे आयोजित प्रकाश झोतातील नाईट स्पर्धा 11 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी पर्यंत पाहायला मिळेल. ग्रामस्थ मंडळ चषक 2023 हरेजी पाटील यांच्या माध्यमातून. आपण लक्ष वेधू या मॅचकडं, ज्या ठिकाणी उत्तरार्धामध्ये बनवायच्या एकूण 44 धावा आणि या धावा बनवत असताना पहिल्या 3 चेंडूमध्ये एक उत्तम अशी खळी राहिली आहे. एकूण धावा धावपटलावरती जाऊन पोहोचतायत 12.
सर्व पाहुण्यांचं विशेष योगदान, सर्वांचं मी सहर्ष स्वागत करतो. गोलंदाज तयार. पाय ते फटका वेगवान पद्धतीने खेळायचा होता, परंतु डॉट बॉल बॉलिंग ट्रॅकवरती खेळाडू केतन मेहर एक चाणक्य असं गोलंदाज, परंतु या लढती दरम्यान थोडासा महागडा हा गोलंदाज पाहायला मिळतो. रोशन आपण पाहू शकतो इथे सन्मान्य पाहुणे आदरणीय हरेश शेठ पाटील साहेबांकडून 5,000चं आर्थिक योगदान आणि आमदार बाळराम पाटील चषक म्हटलं ना तर प्रेक्षकांची आवडती स्पर्धा आणि पाहुण्यांची. पाहुणे 4 दिवस आमच्या स्टेजवरती असतात, या मॅचचा आनंद घेतील आणि या पाहुण्यांचं आम्ही खऱ्या अर्थाने स्वागत करू जे आमच्या स्पर्धेला भरपूर चांगले योगदान देतात. मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक असेल, बायसायकल, चषक, त्यानंतर मंडप, डीजे, भरपूर लोकांनी आम्हाला इथे स्पॉन्सरशिप केली, त्या सर्वांचं आम्ही स्वागत करू. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. या षटकातील अंतिम चेंडू मार्ग असते. केतन तयार. केतन वरती प्रहार केलाय, सुंदर फटका लॉंग ऑफच्या डोईवरून जातो, सीमा पार षटकार. करतो. या दरम्यान टॉससाठी टीम वाशेगाव टीम मात्रेपाडा संघाचा संघनायक टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये आपण यायचंय, परंतु लॉट्समध्ये थोडासा आपण चेंजेस करतोय. टीम मात्रेपाडाच्या जागी वाईल्ड कार्ड एंट्री ढवलेपाडा, बदलापूरचा संघ ढवलेपाडा, तर त्यांना विनंती असेल आपण टॉससाठी या. मॅच नंबर 2. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. दोन्ही संघातील संघांना विनंती असेल आपण त्वरित टॉस साठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. या स्पर्धेची पहिली लढत आहे. दोन्ही ताकदवर संघ एकमेकांसमोर खेळताना पाहायला मिळत आहेत आणि पहिल्या पूर्वार्धामध्ये ज्या पद्धतीनं धावा व्हायला हव्या होत्या त्या धावा घडल्या नाही आहेत. आता समीकरण येऊन ठेपतंय. 24 चेंडूंमध्ये एकूण फक्त धावा बनवाव्या लागतील त्या 20. गोलंदाज येतो बॉलिंग ट्रॅकवरती प्रफुल्ल मोकल. प्रफुल्लचा पहिला चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न राहिला, जिथे एक धाव प्राप्त होताना पाहायला मिळते. बॅट कट चा इशारा येतो विशाल पाटील सरांचा. एक चांगली पंचांची भूमिका आज मात्र या क्रिकेटच्या मंचकावरती पाहायला मिळेल. थेट मैदानातून दोन्ही पंचांना आपण मनस्वी शुभेच्छा देऊया. गोलंदाज प्रफुल्ल पुन्हा एकदा तयार. प्रफुल्लवरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न, जोराची अपील राहिली आहे, पंचांनी उचलून धरली आणि पहिला दे धक्का. पहिला खेळाडू बाद होतो कामोड टीमचा सुबोध गोवारी. लढती दरम्यान, कारण ज्या पद्धतीनं पहिल्या पूर्वार्धामध्ये प्रवीण धावा व्हायला हव्या होत्या त्या धावा घडल्या नाही आहेत आणि या कारणास्तव कुठेतरी झुंजावं लागतं या लढती दरम्यान. पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा वेगवान पद्धतीनं धावा बनताना पाहिल्या. केतन मेहरवरती धावसंख्येची चढाई झाली आणि एकूण 24 धावसंख्येची लेलूट पाहिली पहिल्या षटकामध्ये, परंतु अष्टपैलू खेळाडू प्रफुल्ल मोकल मात्र प्रफुल्लित करणारी गोलंदाजीची आखणी आपल्या माध्यमातून इथे पेशकश करत असताना नवीन खेळाडू येतो बॅटिंग मार्कवरती परेश म्हात्रे. एक मोठं नाव आहे कामोठ टीमचं. इथे सन्मान देण्याचा प्रयत्न राहिलाय. ऑन साईडला फटका, कुणाल तारेकर चेंडूपर्यंत जातो, फक्त एकच धाव. पहिल्या षटकामध्ये जरी धावा वेगवान झाल्या नसत्या तर या उत्तरार्धामध्ये एक रणझुंजार कार्य पाहायला मिळालं असतं, परंतु क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतो. धाकड गोलंदाजीची आखणी ही करावी लागेल प्रफुल्लला. सुंदर सुंदर चेंडूंची सफर केली जाते, धोका आहे आणि रनआउटच्या स्वरूपामध्ये खेळाडू होतोय बाद.
येता क्षणी परेशला मात्र माघारी जावं लागतं. दुसरा दे धक्का कामोठे टीमला. जे सुनीलजी फडके यांचं देखील इथे आगमन झाले. भरपूर असे मान्यवर व्यासपीठावरती, परंतु मॅच नंबर 2 टीम ढवळेपाडा आणि टीम वाशीगाव दोन्ही संघाचे संगणक लवकरात लवकर टॉससाठी रिपोर्ट करायचा आहे, अन्यथा पॅनल्टी कॉल इथून तुम्हाला जाईल. बॅक टू मॅच. सन्माननीय व्यक्तिमत्व ज्यांनी खूप कमी वयामध्ये या टेनिस विश्वामध्ये आणि व्यावसायिकदृष्ट्या आपल्या नावाचा डंका वाजवला असे रॉयल व्यक्तिमत्व, शेरदिल व्यक्तिमत्व, शेरदिल ट्रेंडर्सचे प्रोप्रायटर इम्तियाजभाई शेख वावंजे यांना विनंती करतो आपण मंचकावरती आपलं सहर्ष स्वागत. कहाणी में ट्विस्ट पाठोपाठ 2 गडी बाद होत आहेत. एकूण 3 झटके लागले कामोठे टीमला. एकूण धावा धावपटलावरती 26. अंतिम चेंडू मार्गस्थ असेल. एकूण धावा धावपटलावरती लागल्या 26. संघर्ष आता मात्र करावा लागेल कामोठे टीमला सुद्धा. पाक खेळपट्टीवरती बारक्या कामलेला पाहतो, जो फक्त एकच चेंडू खेळलाय तो नॉन स्ट्राइक एनला पाहायला मिळतो. नवीन खेळाडू येतो सोनू पाटील. एक सोनेरी फटकेबाजी त्याला साध्य करावी लागेल, कारण अलीकडच्या काही चेंडूंमध्ये धावसंख्या बनवत असताना आपण पडझड पाहिली. कामोठे टीमची पहा पुस्तकी फटका खेळलाय. ऑफ ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, नीरज चेंडूपर्यंत जातो, तत्वर 1 धाव प्राप्त होतीये. एकूण 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त आणि 2 षटकांच्या खेळीनंतर धावपटलावरती धावा जाऊन पोहोचतायत. एकूण 3 गडी बाद 27. थँक्यू. तर याच दरम्यान केरणे गावचे माजी सरपंच सन्माननीय हरचंद्र म्हात्रे साहेबांचे इथे आगमन झालंय. क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट शौकीन त्यांचं स्वागत. आणि शेरदिल ट्रॉफीचे आयोजक, शेरदिल ट्रेडर्सचे ओनर इम्तियाजभाई शेख यांचे इथे आगमन झालंय. ज्यावेळी शेरदिल आपण नाव ऐकतो त्यावेळी इम्तियाज शेख हे नाव जोडलं जातं. त्यांचे खास मित्र प्रभुबाई, आमचे राष्ट्रवादीचे युवा अध्यक्ष, यांच्या वतीने त्यांना आम्ही इन्व्हिटेशन देतो. इम्तियाजभाई शेख, आइए मंच पर, आपका स्वागत है. आणि मंचावरती सन्माननीय हरिश्चंद्र तुकाराम ढोंगरे, आमचे प्रतिष्ठित नागरिक व्यासपीठावरती आलेत, या मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं स्वागत. सर्वांचं मी सहर्ष स्वागत करतो, कारण स्पर्धा अतिशय बलशाली आणि मोठी पाहता, परंतु पहिल्या लढती दरम्यान सातत्यानं फेरबदल पाहायला मिळतात. कारण नाट्यमय घडामोडी घडताना पाहू शकाल. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या 24 आणि त्यानंतर प्रफुल्ल मोकलनं चांगलं असं कमबॅक दाखवलं आपल्या सांघिक कोठ्यासाठी. 17 चेंडूमध्ये एकूण 16 धावा इथे बनवायच्या आहेत. या 16 धावा रोखल्या जातील का पारगाव टीमकडून हे पाहायचे. गोलंदाज, हो, सुंदर सुंदर फटका खेळलाय. इनसाइड आउटचा फटका नीरज चेंडूला जज करतोय, तोपर्यंत 2 धावा प्राप्त होत आहेत. धावसंख्या गुणतालिकेवरती जाऊन पोहोचते. एकूण 30 धावा धावपटलावरती लागल्या. एकूण बनवायच्या होत्या 44 आणि एक दमदार स्टार्टिंग केल्यानंतर प्रफुल्ल मोकलच्या षटकामध्ये पारी डगमगली कामोठे टीमची. आता इथे सुसज्ज खेळ आखण्याचा प्रयत्न, बॅटिंग मार्कवरती बारक्या ऑन फायर, बारक्याच्या बाडमधून येतोय हा दमदार सिक्सर. प्रतिम फटकेबाजी
हो इथे व्हाईट बॉल अवांतरची ही धाव इथे जोडली जाईल धावसंख्येच्या रकण्यामध्ये. धावसंख्या धावपटलावरती जाऊन पोहोचते 37 धावा धावपटलावर. वेगवान पारी राहिली आहे कांबोडी टीमची. पहा पुढे जात स्टेप आउट करण्याचा प्रयत्न राहिला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. चेंडू जातो डीपला आणि त्यानंतर 2 धावा इथे प्राप्त होताना पाहायला मिळत आहेत. एकूण अजूनपर्यंत फक्त 5 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. विनिंग स्ट्रोक येईल का बारक्या कांबळेच्या बाडमधून. जनमान कांबोडे बनाम श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायज पारगाव. आणि इथे बारक्या मोठा फटका खेळतो. प्रफुल्ल चेंडू खाली येईल आणि इथे बारक्या कांबळे बॅक टू द पवेलियन. चौथा दे धक्का कांबोडे टीमला. जीवात जीव घुटमाळ तसं पेर एकूण 5 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. पहिली मॅच कुठेतरी शांत आहे. जर धावा चांगल्या पद्धतीने घडल्या असत्या तर मॅचमध्ये रोमहर्षकता इथे घडली असती, परंतु तसं इथे पाहायला मिळत नाही आहे. आणि इथे मात्र विकेटचं पतन राहिले. पापन इम्तियाजबाई शेख असतील, त्यानंतर प्रभुभाई फडके आपले सहर्ष स्वागत. खऱ्या अर्थानं राजकीय पटलावरती एक चांगलं असं आपण योगदान पाहता. सन्माननीय माननीय श्री प्रभाकर बाबूराव फडके उपाध्यक्ष पनवेल शहर जिल्हा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस आपलंही सहर्ष स्वागत. आणि अशा रीतीने इथे पहिली मानाची मॅच जिंकली जाते जय हनुमान कांबोडे संघानं. करायचे एका लाईन मध्ये डिसिजन नियमाप्रमाणे आपण हँडशेक करा. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है. खूप चांगला खेळ केला पारगाव आणि खूप चांगला खेळ कांबोटे.